तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खेरी तशद्दुद मामले के कुलैदी मुलजिम आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ दायर अर्जी पर अब चारशंबे के रोज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन की सरबराही वाली बेंच ने मंगल के रोज इस मामले को 16 मार्च के लिए लिस्टेड करने की हिदायत देते हुए कहा कि स्पेशल लीव पिटीशन पर कल समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को कहा था कि अर्जी की समाअत 15 मार्च को मुनासिब बेंच के रूबरू की जाएगी, लेकिन इस मामले से मुताल्लिक दीगर अर्जियों पर सुनवाई कर चुकी बेंच में शामिल जस्टिस सूर्यकांत आज मौजूद नहीं थे। अर्जी गुजार मुतवफ़िक़ किसानों के अहले खाना के वकील प्रशांत भूषण ने आज भी अर्जी को इंतहाई जरूरी करार देते हुए जल्द सुनवाई की इस्तदा की। इससे कबल उन्होंने 11 और 4 मार्च को भी जल्द सुनवाई की दरख्वास्त की थी। भूषण ने अदालत उज़्मा को बताया कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खेरी तशद्दुद मामले के गवाह पर गुज़िश्ता जुमेरात की रात हमला किया गया था। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मुलजिमीन की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं कि अब उनकी पार्टी रियासत में दोबारा इख्तिदार में आ गई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हालिया गैर इरादी मिसाइल फायर और पाकिस्तान में गिरने पर अफसोस का इजहार करते हुए आज कहा कि इस वाक़े को हुकूमत ने संजीदगी से लिया है और इसकी बाज़ाब्ता अला सतह इंक्वायरी कराई जाएगी। सिंह ने मंगल को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हादसाती तौर पर 9 मार्च को मिसाइल फायर होने के वाक़े पर बयान देते हुए कहा कि मैं इस मौजूद ऐवान को 9 मार्च 2022 को पेश आने वाले वाक़े से आगाह करना चाहता हूँ। यह वाक़या मुआयने के दौरान गैर इरादी तौर पर मिसाइल फायर से मुताल्लिक़ है। वज़ीर दिफा ने कहा कि मिसाइल यूनिट की मामूल की देखभाल और मुआयने के दौरान तकरीबन शाम 7 बजे एक मिसाइल गलती से दागा गया। बाद में मालूम हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान की हुदूद में गिरा। यह वाक़या अफसोसनाक है, लेकिन यह राहत की बात है कि इस हादसे से कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने वाक़े को संजीदगी से लिया है और उसकी बाज़ाब्ता अला सतह इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। हादसे की असल वजह तहक़ीक़ात के बाद मालूम होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस वाक़े के तनाजुर में ऑपरेशन, देखभाल और मुआयने के लिए मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार का जायजा लिया जा रहा है। हम अपने हथियारों के निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं। अगर इस सिलसिले में कोई खराबी पाई जाती है तो उसे फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो ऐवान को यकीन दिलाते हैं कि हमारा मिसाइल सिस्टम इंतहाई महफूज और काबिल एतमाद है। इसके अलावा हमारे हिफाजती तरीक़ेकार और प्रोटोकॉल एक आला मेयार के हैं और वक्तन फ़वक्तन इसका जायजा लिया जाता है। हमारी मुसल्लह अफ़वाज अच्छी तरबियत याफ्ता और नज़्म व ज़ब्त की हामिल है और इस तरह के निज़ाम को बरकरार रखने का अच्छा तजुर्बा रखती है। महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगल को मुस्लिम तालिबात की जानिब से दायर उन तमाम अर्जियों को खारिज कर दिया जिनमें दर्सगाह यानी क्लास के दौरान तालीमी इदारों में हिजाब पहनने की इजाजत देने का मुतालबा किया गया था। अदालत आलिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम खवातीन की जानिब से हिजाब पहनना इस्लाम के तहत जरूरी मजहबी रिवायत का हिस्सा नहीं है और स्कूल के यूनिफॉर्म का निफाज महज एक मुनासिब नज्म है जिस पर तलबा और तालिबात एतराज नहीं कर सकते। हाईकोर्ट की बेंच ने यह भी कहा कि रियासती हुकूमत के पास इस ताल्लुक से हुक्म जारी करने का हक है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी की 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने इस बाबत सुनवाई के 11वें दिन 25 फरवरी को फैसला महफूज रख लिया था। कबल अज़ीं बेंच ने एक अबूरी हुक्म जारी किया था जिसमें तलबा को नाफिज शुदा ड्रेस कोड वाले कॉलेजों में क्लासेस में हिस्सा लेने के दौरान हिजाब, भगवा शॉल या किसी भी मजहबी झंडे का इस्तेमाल न करने का हुक्म दिया गया था। मुंबई हाईकोर्ट ने मंगल को महाराष्ट्र के अक़लियती उमूर के वजीर नवाब मलिक की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली और उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिए जाने का मुतालबा करने वाली दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस एसएम मोडक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 3 दिनों तक जारी रहने वाली फरीकैन के वसी दलाइल की समाअत के बाद यह हुक्म जारी किया है।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के रहनुमा भगवंत मान की ऐवान की रुकनीयत से इस्तीफा कबूल कर लिया है। ओम बिरला ने मंगल के रोज ऐवान को भगवंत मान के इस्तीफे के ताल्लुक से मुतल्ला किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के संगरूर से लोकसभा रुकन भगवंत मान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 14 मार्च से उनका इस्तीफा कबूल कर लिया है। मान ने पीर के रोज बिरला से मुलाकात करके लोकसभा की रुकनीयत से इस्तीफा सौंपा था। वाज़ेह है कि पंजाब में हाल ही में हुए असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी ने 117 रुकनी असेंबली के इंतखाबात में 92 नशिस्तें हासिल की। पार्टी ने मान को अपना वजीर आला का उम्मीदवार नामजद किया। उन्हें कानून साज पार्टी का लीडर भी मुंतखब कर दिया गया है। वो 4 शंबे को वजीर आला के ओहदे का हल्फ लेंगे। मंशियात की वबा को रोकने की गर्ज से चिनारवेली ग्रुप तराल कश्मीर की जानिब से 27 मार्च को एक रोड रेस का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में ग्रुप के चेयरमैन जुनैद इस्लाम ने टीटीवी को बताया कि इस रेस में यहां के नौजवान लड़के और लड़कियां हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे प्रोग्रामों से नौजवानों को आगे बढ़ने का भी मौका मिलता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, हमने जो है यहाँ पे, जैसे कि आप हमारे एरिया में देख ही रहे हैं, यहाँ पे ड्रग्स का जो एडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा यूथ उसमें बढ़ चुकी है। तो इसको रोकने के लिए हम जगह जगह पे प्रोग्राम्स करते रहे हैं। तो अब हमने 27 तारीख को जो है एक रेस कंपटीशन रखी हुई है, जिसमें यहाँ के जो यूथ है, चाहे लड़कियां होंगी चाहे लड़के होंगे, वो दोनों उसमें हिस्सा ले सकते हैं, ताकि उनको एक मंजिल मिल सके अपना आगे बढ़ने के लिए। जो भी चीजें आजकल वो देख रहे हैं, जैसे कि ड्रग्स कर रहे हैं, या उन चीजों से बचने के लिए वो आगे बढ़े, उस रेस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, ताकि उनको एक सुनहरा मौका मिल सकता है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि नहीं, हमारे में जुनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और लश्करियत पसंदों के दरमियान तसादुम आराई में एक जंगजू मारा गया, जबकि ऑपरेशन हनूज जारी है। एक पुलिस तर्जुमान ने कहा कि अवंतीपुरा के 400 इलाके में तसादुम आराई के दरमियान एक अस्करियत पसंद मारा गया, जिसकी शनाख्त अभी मालूम नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि इलाके में तलाशी ऑपरेशन हनूज जारी है। यूक्रेन के दारुलहुकूमत कैफ में एक अपार्टमेंट की इमारत मंगल को रूसी हमलों की जद में आ गई। हमले की वजह से शदीद आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में कम से कम एक शख्स की मौत हुई और दीगर इमारत के अंदर फंसे हुए हैं। यूक्रेनी फौज ने कहा कि रूसी हमले में इमारत तबाह हो गई। हमले मगरबी कैफ के श्यूतोशिंस्की जिले में हुए, जो आर्पिन के मुजाफाती शहर से मुतसिल है। यहां जंग के दौरान अब तक की सबसे शदीद लड़ाई देखने को मिली है। फौज ने कहा कि इमारत में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड एहलकार इमारत में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के दरमियान बातचीत फिर से शुरू होने के बावजूद मंगल की सुबह कैफ में सिलसिलेवार धमाके हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल की सुबह दारुलहुकूमत के बीचों बीच कम से कम 3 बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई और धुएं के गुबार उठता देखा गया। न्यूजीलैंड हुकूमत ने कहा कि वो यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यूक्रेन से फरार होने वाले यूक्रेनी महाजरीन को 4000 खुसूसी वीजे जारी करेगी। यह वीजे उन लोगों को दिए जाएंगे जिनके खानदान के अफराद न्यूजीलैंड में हैं। न्यूजीलैंड के वजीर इमिग्रेशन कर्स फाफोई ने बताया कि बैनुल-अक़वामी इमदादी कोशिशों में मदद के लिए यह दहाइयों में उनके मुल्क का सबसे बड़ा खुसूसी वीजा जुमरा है। उन्होंने कहा कि यह 2 साला वीजा है जो लोगों को मौजूदा तनाज़ात से बचने और जंग खत्म होने पर वतन वापसी की उम्मीद में यहां पनाह लेने में मदद फराहम करता है। सूबे के तहत एक अंदाजे के मुताबिक 1600 यूक्रेनी नज्जात शहरियों और न्यूजीलैंड में 1 साल के लिए रहायशियों को खुसूसी वीजे के लिए खानदान के अफराद को रखने की इजाजत दी जाएगी, जिसके तहत वो मेजबान मुल्क में काम कर सकेंगे। इस स्कीम में यूक्रेन में रहने वाले लोगों के रिश्तेदारों का अहाता किया गया है, बशमूल वालिदैन, दादा दादी और उनके बालिग बहन भाई या बालिग बच्चे और उनके करीबी खानदान के अफराद जो यूक्रेन से हिजरत कर चुके हैं। जापान ने यूक्रेन में रूस के फौजी ऑपरेशन के पेश नजर 17 रूसी शहरियों पर पाबंदी आयद कर दी है। जापान की जानिब से रूस के जिन शहरियों पर पाबंदी आयद की गई है उनमें रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के चेयरमैन गेनाडी ज़ियोगानोव, डोमा के कानून साज ताजिर विक्टर वेक्सेलबर्ग और कारोबारी पूरी कोवलचक के रिश्तेदार शामिल है। जापान की वजारत खारजा ने कहा कि जापान में ज़ियोगानोव, कानून साज लेवनेट कलाशंगोव और दीगर के असासे मुंजमिद करने और उनके रुकूम की मुंतकली पर पाबंदी आयद की गई है। इस फहरिस्त में रेडवॉक
ग्रुप के बोर्ड के चेयरमैन विक्टर वेक्सलबर्ग और कारोबारी कोलचेक के रिश्तेदार भी शामिल है। चीन के एविएशन रेगुलेटर ने मंगल के रोज कहा कि वो मुल्क भर में कोविड-19 वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर 21 मार्च से 1 मई तक शंघाई पहुंचने वाली तकरीबन 106 बैनुल-अक़वामी परवाजों को दूसरे चीनी शहरों की तरफ मोड़ देगा। चीन की सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जो परवाजें इस फैसले से मुतासिर होंगी उनमें एयर चाइना, चाइना ईस्टर्न, शंघाई एयरलाइंस, जूनिया वो एयर और स्प्रिंग एयरलाइंस की परवाजें शामिल हैं। इसराइल में कई सरकारी वेबसाइट क्रैश हो गई हैं, जिनमें वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर, वजारत सेहत, वजारत दाखिला, वजारत इंसाफ और बहबूद की वेबसाइट्स शामिल है। इसराइल के हैरिट्स अखबार ने मंगल के रोज अपनी रिपोर्ट में इत्तला दी। उसे इसराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला करार दिया जा रहा है। दूसरी जानिब इसराइल के नेशनल साइबर डायरेक्टरेट ने एक बयान में कहा कि तमाम वेबसाइट्स अब दोबारा शुरू हो गई है। इसराइल की साइबर अथॉरिटी ने कहा कि यह हमला डिजिटल डिनाइल ऑफ सर्विस DDoS हमला था। उसके जरिए सरकारी वेबसाइट की रसाई ब्लॉक कर दी गई थी। एक सीनियर दिफाई एहलकार के हवाले से बताया गया कि यह बड़ा साइबर हमला पीर की शाम किया गया। ख्याल किया जाता है कि इस हमले के लिए कोई एक्टर या कोई बड़ा इदारा जिम्मेदार है। डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट और नेशनल साइबर डायरेक्टोरेट ने नुकसान का मुताला करने के लिए हंगामी हालत का ऐलान किया है। इस बात की भी छानबीन की जा रही है कि क्या अहम इसराइली वेबसाइट और इसराइल की बिजली और पानी फराहम करने वाली कंपनियों जैसे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया गया है। दिफाई एस्टैब्लिशमेंट ने यह भी कहा कि हमले से gov.il डोमेन इस्तेमाल करने वाली वेबसाइट्स हुई हैं, जो कि दिफा से मुतालिक वेबसाइट्स के अलावा तमाम सरकारी वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। एक और वेबसाइट जो इस डोमेन को इस्तेमाल करती है वो है गवर्नमेंट डेटाबेस। कुछ वेबसाइट्स तक अब भी स्मार्टफोन के जरिए रसाई हासिल की जा सकती है। इसराइल के वज़ीर मवासिलात केयूज हैंडल पर इस हमले के बाद वजारत मवासिलात के हुक्काम के साथ एक मीटिंग बुलाई गई है और टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां इन वेबसाइट्स को बहाल करने के लिए काम कर रही हैं। सर्विसेज आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत में सरकारी मुलाजिमतों के तकर्रुरात के इम्तिहानात उर्दू जबान में भी होंगे मुनक्किद। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वजीर आला KCR का ऐलान। उस्मान सागर और हिमायत सागर की आलूदगी को रोकने के लिए जारी GO मनसूख होगा। रियासती हुकूमत ने पीने के पानी की किल्लत पर पा लिया काबू। असेंबली में वज़ीर आला KCR का बयान। यूक्रेन से वापस मेडिसिन के तलबा की तालीम मुकम्मल करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वज़ीर आला KCR का बयान। ऑस्ट्रेलिया के आला सतही पार्लिमानी वफ़द ने तेलंगाना कानून साज असेंबली का किया दौरा। स्पीकर के चैम्बर में बैठकर वक्फे सिफर के दौरान ऐवान की कार्रवाई का किया मुशाहिदा। हिंद नामीबिया समिट का इनेकाद, कई मौदात पर दस्तखत। हैदराबाद जू को नामीबिया के चीतों का तोहफा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने तेलंगाना और नामीबिया के दरमियान तिजारती ताल्लुकात के फरोग का दिलाया यकीन। महबूबनगर में कबड्डी मुकाबलों का वजीर स्पोर्ट्स के हाथों इफ्तिताह। श्रीनिवास गौड़ ने कहा, स्पोर्ट्स कोटे के तहत नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम कर रही है हुकूमत। तालीमी इदारों में हिजाब की इजाजत नहीं। कर्नाटक हाई कोर्ट से तमाम अर्जियां खारिज। अदालत ने कहा, मुस्लिम खवातीन का हिजाब पहनना इस्लाम के तहत जरूरी मजहबी रिवायत का हिस्सा नहीं। स्कूल के यूनिफॉर्म का निफाज महज एक मुनासिब नज्म। और यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ में रूसी हमलों का सिलसिला जारी। रूस ने कैफ में रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना, एक शख्स हलाक। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।